तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमने इसको बोला ये 2 हो जाए। फिर हम लोग यहाँ से अपना कंपोनेंट चेंज करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ बोलेंगे ये 3 हो जाए, 3 पर आएंगे, यहाँ से हम इसको बोलेंगे 4 पे चला जाए, और जब 4 पर आएंगे तो यहाँ से इसको बोल देंगे वापस ही 1 पर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ रख के इसको कंट्रोल एंटर कीजिए। ठीक है, तो एक तरह से लूप में चलता रहेगा। और अगर आपने चलने वाला बनाना है तो आपने क्या करना है, सारी इमेजेस एक साथ रखनी है, मास्क कर लेना है, और स्लाइडिंग के लिए आपने क्या करना है, जब स्टेट 2 बनाएंगे तो इमेज को ड्रैग करके आगे बढ़ाना है। तो 2 पर आ जाएगा, फिर 3 पे जाने के लिए फिर ड्रैग करना है आपने। तो आपका ड्रैग वाला बंद किया आप तक अभी तक नहीं बना? नहीं, ड्रैग से मेरा मतलब ये स्लाइड होके जाता है। ये तो क्या हो रहा है, अपनी ही पोजीशन पर चेंज हो रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस वाले एग्जांपल की जो हमने यहाँ कहीं बनाया था। तो इसके अंदर मैंने आपको सिखाए थे वो। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पार्ट, तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये देखो चलने वाला है। तो हमने क्या करा, सबको एक साथ रखकर फिर उसकी अलग अलग स्टेट चेंज की, देख रही है, तब वो मूव होगा। अभी जो हमने चेंज चलाया वो सेम पोजीशन में रख के बस उसकी स्लाइड को चेंज कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने टाइमर के साथ इसको चलाया। ठीक है, ट्राई करके देखना, चीजें हो जाएंगी। अब तो क्लियर है ना क्लिपबोर्ड कहाँ से है, कैसे है? विंडो वी कमांड है उसका। तो ट्राई करके देखिएगा। और किसी को डाउट कंपोनेंट में? अभी तक का जितना हम लोगों ने कंप्लीट किया है। चलिए, तो ये वाले अपने सारे ऑप्शन हो गए थे लास्ट। टैप, ड्रैग, कीज एंड गेम पैड एंड वॉइस, और टाइम वाला अपना हो ही गया। होवर हमने लास्ट किया था, जो मैंने आपको टॉगल बटन बना के दिखाया था, जैसे वाईफाई ऑन ऑफ का होता है या फिर जो बाकी अदर सेटिंग्स के आपके होते हैं वो चीज़। तो वो आपको यहाँ मिल ही जाता है इसके अंदर। जब लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं तो इसमें टॉगल का स्विच रहता है। ठीक है, तो टॉगल, होवर, ये आपके टाइप्स हैं इसमें। चलिए, इसके अलावा और ऑप्शंस पर नज़र डालेंगे कि जब हम लोग यहाँ से प्रोटोटाइप वगैरह अटैम्प्ट करते हैं तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, ट्रांजिशंस। ऑटो एनिमेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ट्रांजिशंस का काम क्या है कि वो आपका कुछ फेड इन फेड आउट करके एक दूसरे में चेंज कर देता है चीज़ों को। तो ट्रांजिशंस अपना डिफ़ॉल्ट आता है जब आप ट्राई करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा डेस्टिनेशन, कि भाई किसको कनेक्ट करना चाहते हो आप इसके ऊपर। तो डेस्टिनेशन में मे बी आर्टबोर्ड हो सकता है, मे बी स्टेट हो सकता है, मे बी पेज का कोई स्पेसिफिक एरिया हो सकता है। एग्जाम्पल, तो इस
इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि हमने इसको लिखा है यहाँ पर ये अपना स्लाइड 1 है और हम इसका फॉन्ट साइज इस तरह से कुछ डिफाइन कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये क्या अपना स्लाइड 2। अब हम यहाँ से अगर चाहते हैं कि यूज़र क्लिक करे तो वो 2 पर आ जाए, ठीक है। तो पूरे पेज में कहीं कुछ नहीं होगा, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने पर हम 2 पर आएंगे और 2 को क्लिक करने पर हम लोग कहाँ जाएंगे, 1 पर आ जाएंगे। तो ये 2 है, ये 1 है, तो क्या हो रहा है, स्लाइड चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, कि यहाँ पर डेस्टिनेशन में आपको आर्टबोर्ड दिखाई देगा। कंपोनेंट अगर बना होगा और उसमें अगर आपने स्टेट बनाई होगी तो आपको स्टेट दिखाई देगी, जो हमने अभी करके देखा था। और उसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मेरे पास एक ये एरिया है और इसका कुछ फिल कलर इस तरह से है। हम इसके साथ कुछ कंट्रोल बना लेते हैं छोटे छोटे। सबको पकड़ेंगे, यहाँ से कंट्रोल की से कंपोनेंट बना देंगे, फिर इसमें एक नया स्टेट बना देंगे, ठीक है। और इस नई स्टेट पर हम इसका अपना जो कलर है वो बदल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेट पर जाके प्रोटोटाइप के अंदर जब हम इस सर्कल को डबल क्लिक करके यहाँ से ट्रिगर करेंगे तो देखो आर्टबोर्ड प्लस स्टेट, अब दोनों ऑप्शन है हमारे पास। हमने यहाँ से इसको बोला 2 पर चला जाएगी, फिर बाहर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, 2 पर जाएंगे और इसको क्लिक करके हम वापस से स्टेट 1 पर चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से हम लोग अगर बैक करें तो डिफ़ॉल्ट और ये अपना यहाँ से क्लिक करेंगे अगर तो ये 2 पर चला जाए। तो हमने लूप कर लिया इसको आपस में, है ना, इधर से चलाएं उधर से चलाएं, बात एक ही है। तो ये देखिए, या फिर इधर से चलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम दिखाई दिया हमें, स्टेट वाला, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन हम लोग और देख सकते हैं कि हम किस पर्टिकुलर जगह पर जाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी साइट्स हमने देखी होंगी, आप पेज में कहीं क्लिक करते हो वो स्क्रॉल डाउन होकर उस जगह पर ले आता है आपको, ठीक है। लाइव एग्जांपल से समझेंगे। अब ये साइट है, और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अबाउट का सेक्शन है। एक तो तरीका कि यूज़र स्क्रॉल करके आए, हम कहते हैं कि ट्रिगर करके आए, पर्टिकुलर पॉइंट पर आगे ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं हम, तो ये भी पॉसिबल है। ट्राई करेंगे इसको XD के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, F11, फिर क्या प्रेस करेंगे, F12, फिर क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल P, फिर क्या लिखेंगे, फुल साइज स्क्रीनशॉट। तो हमने इस पूरी वेबसाइट की एक फ़ोटो कैप्चर कर ली, ठीक है। ये देखो 2.4 MB में हमने इस पूरी वेबसाइट की एक हाई डेफिनेशन फ़ोटो कैप्चर की है। तो हम बना नहीं रहे, हम उसी फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर लेंगे वहाँ पर फ़िलहाल के लिए। चलिए, तो एक नया आर्टबोर्ड ओपन करेंगे, डिज़ाइन में आइए,
पर जो भी लिखा है उसको हटाइए, यहाँ से क्या चूज करेंगे, इंपोर्ट, डाउनलोड में आइए, ये हमारी पूरी फोटोग्राफ आ गई यहाँ पर, टॉप लेफ्ट। ठीक है, तो हमारे इस पूरे एरिया की जो हाइट है वो है 5475। ठीक है, बट व्यू पोर्ट को हमने क्या बोला है कि 1080 ही डिफॉल्ट एंड यूजर को डिस्प्ले होगा, चाहे पेज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, है ना। एक लिमिटेड एरिया में दिखाई दे रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इसमें से कुछ भी क्लिक हो तो वो पर्टिकुलर सेक्शन हमारे सामने हो। ठीक है, तो जूम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ की जो वेबसाइट में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नैपबार जो है वो अपनी जगह पर है, नैपबार पेज में लॉक है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, वन 1903 इस पेज को यहाँ पर आप 1903 का एक बॉक्स बना लोगे और इसको टॉप में प्लेस कर लोगे इस तरह से। स्ट्रोक की हमें नीड नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए रखिए, और हम इसके ऊपर अपनी इमेज जो है वो कॉल करा लेंगे। ठीक है, तो हमारा नीचे अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स है, इसको सेलेक्ट कीजिए, रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मास्क। तो अब आप देख रहे हो नैपबार हमारा लगा गया इस तरह से। तो क्या होगा कि अभी जैसे हम लोग कंट्रोल एंटर करके इसको प्ले करते हैं सेलेक्टेड पीस को, तो ये पूरा स्क्रॉल हो रहा है, बट हमने अभी अपना एक नया सेक्शन बनाया, इसको क्या बोलेंगे, फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। अब क्या फ़ायदा हो गया, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या चाहिए, जैसे अबाउट वाला एरिया है, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या बार बार, कुछ नहीं। जैसे अबाउट हो गया, या फिर जैसे हमारे पास अलग अलग सेक्शन हैं सर्विसेज, तो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए यहाँ पर ये हमारा एक सेक्शन है जिसका बॉर्डर नन है, या बॉर्डर रख लीजिए, फिल को मैं नन कर देता हूँ। तो ये क्या लिखा है, रेक्टेंगल 6, बट मैं इसको करेक्ट करूँगा विद अबाउट अस। ये मेरी लेयर का क्या हो गया, नेम हो गया। ऊपर जो हमारा ये मास्क ग्रुप है, आप इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर मैं एक ट्रिगर बना लेता हूँ। यूज़र जब यहाँ माउस लेके आएगा तो ये मेरा एरिया क्या होगा, क्लिकेबल होगा। प्रोटोटाइप में आएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्क्रॉल टू। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया, लेयर।
तो लेयर में हमने बोला कि भाई अबाउट पर ले चलो हमें, तो कनेक्शन बन गया पेज के अंदर। अब कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, अबाउट को क्लिक कीजिए, तो अबाउट का एरिया आपके सामने आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। हाइपरलिंक है तो जब आएगा तब बात करेंगे उसकी, फिलहाल तो ये वाला समझना है। तो इस तरह से आप सारे अपने लिंक लगा लोगे, जैसे सर्विस को यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूँ, टेस्टिमोनियल वाला पार्ट आएगा तो टेस्टिमोनियल का उसमें नीचे एक सेक्शन मिलेगा अपने को, तो इस तरह से जुड़ते जाएंगे सारे आपस में। तो इंटरनल वाला समझ आ गया। लैंडिंग पेज वाला अगर हमें कुछ बनाना है तो इस तरह से अपना क्रिएट होगा। नैप बार कैसे टॉप में लॉक करना है, तो मैंने लिखने में टाइम वेस्ट करने की जगह मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो जब आप अपना बनाओगे तो इस तरह से चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या है बेसिकली कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज में कोई लिंक अवेलेबल हो, उसके लिए आप यूज़ करिए विजिट गूगल। तो वापस आते हैं एचटीएमएल में, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कोई लिंक असाइन करने का। तो विजिट गूगल जैसे हमने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल, और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक हमारा लिंक असाइन हो जाए, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइपर लिंक। जो भी आपका यूआरएल है वो आप यहाँ पास कर दोगे, https google.com, एंड यहाँ पर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, और अगर आपका नेट कनेक्टेड है तो ये आपको एक्सटर्नल यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग अपना कोई लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे हैं और क्लाइंट ने हमें सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हैं, हेडर फुटर में जगह जगह देख तो आइकन्स होते हैं, तो उनको अगर हमें एसोसिएट करना है या पर्टिकुलर किसी पेज पर क्लिक करके मुझे किसी लाइव यूआरएल पर रिडायरेक्ट कराना है अपने प्रोटोटाइपिंग के अंदर, तब आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये आपको एक्सटर्नल उस पर लेके आएगा, इसका पर्टिकुलर पेज पे कोई काम नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ आप अगर देखोगे तो हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स इस पर अटैच किए हुए हैं, जैसे ये क्लिक किया तो फेसबुक खुल गया, तो ये क्या करा, एक्सटर्नल खुला। इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं उसको, क्लियर। और देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। हाइपरलिंक के अलावा आपके पास एक ऑप्शन आता है बहुत ही अमेजिंग, विच इज़ ओवरले। ओवरले क्या है कि जैसे हम फ्लिपकार्ट को विजिट करेंगे, तो आप किसी भी प्रोडक्ट पर जाने के बाद होम पेज पर आइए तो आप एक एक्सपीरियंस करेंगे डायलॉग बॉक्स, जिसको हम लोग मॉडल के नाम से जानते हैं, और आप इसको ओवरले के नाम से जानते हो XD फिग्मा के अंदर, ठीक है। और कोडिंग के अंदर उसको मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुछ लोग उसको पॉपअप बॉक्स भी बोल देते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ टर्म आए तो समझ जाए कि इसकी बात हो रही है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक पेज हम लोग ऑल्टर कर पाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ देखें फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल साइट से अगर चले और आप यहाँ से लॉगिन क्लिक करते हैं तो देखो एक पेज खुल रहा है, ठीक है। तो पेज जो ये इस तरह से खुल रहा है ना, तो यानी कि ये एक सही अप्रोच नहीं है, ये एरर हो गया फ्लिपकार्ट से जब इन्होंने नया यूआई रिवैम्प किया। पहले ऐसा नहीं आया करता था। पहले के टाइम में क्या था कि जब फ्लिपकार्ट इस कलर स्कीम में चलता था, ब्लू वाली में, तो क्या होता था, मॉडल ही खुला करता था हमेशा ऊपर। लेकिन ये जब से इन्होंने अपना लास्ट ईयर से यूआई रिवैम्प किया, तब से देखो सब क्वालिटी वालिटी सब कितनी ख़राब हो गई इनकी, ठीक है, सब ब्लर आता है। तो चलिए ये मॉडल हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यूआरएल कॉपी, F11 F12, और इसको पहले कर लेने दीजिए अपना काम, फिर हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकालेंगे। हो गया, चलिए शिफ्ट कंट्रोल P, कैप्चर फुल साइज स्क्रीनशॉट, और ये
अपना पीएनजी निकल के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ज़्यादा हाइट का नहीं निकला, तो एक काम करेंगे दोबारा से F12, यहाँ से इसको हम लोग अलग कर लेंगे पेज से। F11, तो थोड़ा अपने पास बड़ा एरिया होगा, और यहाँ से अपन ट्राई करेंगे शिफ्ट कंट्रोल पे कैप्चर फुल साइज स्क्रीनशॉट, तो जितना भी मैक्सिमम एरिया हो सकता है वो हमें मिलेगा। तो पहले के कंपैरेटिवली एक बड़ा एरिया हमारे पास अवेलेबल है। एक नया डिज़ाइन में आएंगे, आर्टबोर्ड बनाएंगे, और ये हमारा इस तरह से आ गया। यहाँ पर लेफ्ट टॉप और बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर हम चाहते हैं कि पॉपअप हमारा ओपन हो। इसको क्लोज कर दीजिए, वापस से अपने पेज पर आइए। किसी भी पेज को क्लिक को विजिट करके होम पेज पर रिटर्न करिए, तो अपने पास डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो गया है ना। चलिए, तो इसका हम लोग एक स्क्रीनशॉट यहाँ से निकाल लेंगे। डायलॉग बॉक्स खुला रखिए, कुछ चाहिए होगा तो यहाँ से ले पाएंगे। तो हमने इसकी यहाँ पर कॉपी बना लेनी है इस तरह से, और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर जो हमने भी स्क्रीनशॉट लिया था वो कॉल कर लेंगे इस तरह से। ये आ गया अपना स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मास्क कर लेंगे। ठीक है, तो मास्क करना आप जानते हो कैसे करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक शेप बनाओगे, स्ट्रोक को नन कीजिएगा, फिल कलर कुछ डिफरेंट रख लीजिए ताकि क्लियरली में सारी चीज़ें विजिबल हो, कहीं पर कोई एरिया छूट ना रहो। इसके बाद इसमें हल्का सा में राउंडनेस की रिक्वायरमेंट है, लिटिल बिट विड्थ को एडजस्ट करना है। परफेक्ट। तो जब मास्क करते हैं तो इमेज ऊपर होता है और शेप नीचे होता है इसमें, और यहाँ से दोनों को पकड़ के क्या करना है, मास्क। मेरा शेप कहाँ पर है भाई, रेक्टेंगल, राइट क्लिक। ठीक है, ये हमने बना दिया इस तरह से। तो क्या चाहिए हमें कि जब यूज़र लॉगिन बटन को ट्रिगर करे तो वो यहाँ खुल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पेज है इसका फिल कलर आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, कितना कर दिया हमने, 50%।
होगा नहीं तो आपको एक शेप देनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो आप यहाँ पर जाके एक शेप बना लीजिए और बॉर्डर में वाइट कलर, ताकि ये बिल्कुल जेल हो जाए उसी के अंदर। फिल को कर देंगे नन। तो ये हमारे पास एक एरिया है। क्लिक ऑन प्रोटोटाइप, क्लिक हियर, क्या चूज करेंगे, ओवरले। ओवरले के अंदर किस आर्टबोर्ड पे अपन जाना चाहते हैं, तो आई थिंक नंबर 5 यही लास्ट हमने बनाया। तो आप यहाँ देखेंगे तो जब भी ओवरले अप्रोच होगी तो ये ना डैश डैश में दिखाई देगा इस तरह से। तो कहीं भी अगर आप प्रोटोटाइपिंग का देख रहे हो तो आपको समझ जाना है, देखते कि ये क्या ओवरले इफेक्ट है। क्योंकि नॉर्मली जो प्रोटोटाइप्स होते हैं उसमें सॉलिड लाइन होती है, ओवरले में आपको क्या दिखाई देगी, इस तरह से डैश लाइन। ठीक है, तो चलो पहले इतना काम है हमारा कंट्रोल एंटर करने के बाद कि क्या हम लॉगिन को क्लिक करके यहाँ पर उसको खुलवा पा रहे हैं कि नहीं। तो ओपन तो हो गया। ठीक है, ओपन करने के बाद हमें अब क्या चाहिए कि जो हमने इफेक्ट डाला था वो इफेक्ट हमें यहाँ पर मिल जाए। तो हमने पेज के कलर को क्या करा था, यहाँ से ट्रांसपेरेंट, तो मैंने ट्रांसपेरेंट किया लेकिन उसने वहाँ काम नहीं किया। तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप इसको सॉलिड कर लीजिए, प्योर वाइट। जो भी आपके पेज का साइज है, ये होगा 1920 by 1080। तो एक छोटा सा बॉक्स बनाइए इस आर्टबोर्ड के ऊपर, और इसको परफेक्टली अलाइन करने के बाद इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब जरा रिक्वेस्ट करो पेज को, क्या हम क्लोज टू हैं कि नहीं, है ना। काम हो गया, जैसे हमने क्लिक किया इसने ट्रिगर कर लिया उस चीज़ को। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर इसको हम लोग क्लिक कर दें तो ये बंद हो जाए। तो अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया कि पूरे पेज के ऊपर खुल तो गया बहुत बढ़िया से, लेकिन हैंड का सिंबल आ रहा है सारे में। तो अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखो बंद हो जाएगा, बंद हो रहा है ना। तो क्या फ्लिपकार्ट में ऐसा होता है कि नहीं, तो वहाँ भी बंद होना चाहिए। सही काम कर रहे हैं। एक यूज़र को बहलाने के लिए अलग से क्लोज बटन जरूर दे दो, क्योंकि वैसे तो हमें पता कहीं भी क्लिक करेंगे बंद हो ही जाएगा, बट यूज़र के लिए एक अलग से बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हमें रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ जाके एक छोटा सा क्रॉस बटन बना के आ जाओगे, जिसका कलर होगा प्योर वाइट। लाइन पर आपने राउंड कैप का यूज़ करना है। लाइन एकदम शार्प नहीं दिखनी चाहिए, ऐसी राउंड दिखनी चाहिए। पहले कैसे थी, इस तरह से आई थी, ऐसी लाइंस कभी नहीं रखते हो, ठीक है, हमेशा इस तरह से ध्यान रखना। और 24 का बना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना लेना इस तरह से। और बनाने के बाद आप इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आप यहाँ से जो ये हमारा रूलर है, एक लाइन निकालेंगे इस तरह से। लाइन निकालने के बाद आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे इधर। ठीक है, तो ये आ गया। अब लाइन की जो थिकनेस वगैरह है वो आप चॉइस आपकी, आपने कितना कितना कैसे कैसे क्या रखना है, तो वो हम लोग यहाँ से अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसको ट्रिगर कराने की। तो ट्रिगर कराने के लिए आपको फिर से एक और बेस बनाना है। ठीक है, और इसका साइज कितना रहेगा वो आप यहाँ लाके डिफाइन कर लीजिए इसके नीचे। इसका ऑर्डर बिल्कुल नीचे रख लेंगे। स्ट्रोक की हमें नीड नहीं है, स्ट्रोक नन कर लेंगे इसका। इसके बाद बात आएगी फिल की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन
अब यूज़र को निशानेबाजी नहीं करनी पड़ेगी, लाइन के ऊपर लाइन मैच होगी तभी जाके क्लिक होगा, वो कहीं भी क्लिक कर देगा इस एरिया के अंदर, हमारा ये हिट हो जाएगा। बस ग्रुप को पकड़िए और इस पर क्या कर देंगे अपन, प्रोटोटाइप, क्लिक। क्या प्रोटोटाइप लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रीवियस आर्ट मोड, ठीक है। अच्छा हिल गया क्या हमसे, ओहो। ठीक है, काम कर जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि भाई आपका नीचे का पार्ट भी एज रह गया, मुझे अननेसेसरी नीचे वाले पार्ट को दोबारा से रखकर फिर से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉडल वाली जितनी भी चीज़ें आप लोग बनाएंगे वो इस तरह से बनानी है आपने। अब ये नीचे ग्रेश क्यों रखा जाता है, भाई हम चाहते हैं यूज़र का अटेंशन मेन जो हम चीज़ ओपन करा रहे हैं उसके ऊपर हो। अगर ग्रेश नहीं करोगे तो क्या होगा कि सारी चीज़ें इक्वली अमाउंट में विजिबल हो रही होंगी, तो आपका अटेंशन यहाँ पर नहीं होगा। तो मैंने कम रखा है, आपको उसको ज़्यादा रखना है, इसको मैं ऐसे के बढ़ा देता हूँ, डार्क रखते हैं हम इसको, तो इतना होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अच्छे से आपका फील्ड क्लियरली विजिबल होगा इसके अंदर। तो अच्छे से बताया ओवरले, किसी में कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोटोटाइप में आते हैं। प्रीवियस आर्टबोर्ड भी देख लिया हम लोगों ने। प्रीवियस आर्टबोर्ड यानी कि जब भी आप एक आर्टबोर्ड से जिस पर भी पहुंचोगे तो आपको पकड़ के उसको वापस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको प्रीवियस बोल दो, तो जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा खुद से, जो मैंने अभी करके दिखाया आपको। इसके बाद क्या है, ऑडियो प्लेबैक, ठीक है, यानी कि हम इसके अंदर ऑडियो वगैरह भी अपना कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में आइए, तो आपको इंपोर्ट में आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MP4 जेसन वगैरह सब हमारे पास है। ट्राई कर लेते हैं कुछ, क्या हम लोग कॉल पर करा पा रहे हैं कि नहीं, तो हमें जाना चाहिए डी ड्राइव, TTS 9 to 1030 star.mp3, अगर कोई पड़ा होगा तो हमें यहाँ दिखना चाहिए। कुछ मिला हमें, चलो इसी को ट्राई कर लेते हैं। लोकेशन इसकी फैच करेंगे यहाँ से, लोकेशन कॉपी, स्विच टू फाइल मेन्यू, शिफ्ट कंट्रोल आई फॉर इंपोर्ट, लोकेशन को पेस्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ना ऑप्शन इसका मिल नहीं रहा है चूज़ करने के लिए, तो देखते हैं क्या डिफरेंट अप्रोच से काम हो रहा है कि नहीं। यहाँ ही प्रोटोटाइप, ट्रिगर, ऑडियो प्लेबैक, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने को, चूज एन ऑडियो फाइल, मतलब इंपोर्ट यानी कि इंसर्ट से में नहीं मिल रहा है, यहाँ से में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। चलिए ऐड न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं, देखो आ गया ऑप्शन MP3। यहाँ जाके आप अपनी लोकेशन बताएंगे इसको कि ये हमारी लोकेशन है। अब देखो ये यहाँ पर विजिबल हो गया, ठीक है। तो मैंने फिलहाल ऐसे एक रफ लगाया है, तो एक बार ज़रा देख लेते हैं।
पर आप चलाना चाहते हैं ऑन टैप, ऑन ड्रैग, ऑन की, ऑन वॉइस, तो वो आपके पास कंट्रोल है, उस पर आपका ऑडियो जो है वो फंक्शन कर जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बटन है, आप चाहते हैं बटन के होवर पर कोई टिक टैक साउंड होना चाहिए। तो ये तो मैंने खाली एक ट्रैक दिखा दिया इस तरह से। तो आप अपना बटन वगैरह के इंट्रैक्शन में साउंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं स्मार्ट टीवी हम लोग चलाते हैं तो अपना रिमोट से कोई भी नेविगेट करते हैं एक ऑप्शन से दूसरे, टक 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 कुछ आवाज़ होती है इस तरह की, वो चीज़। तो इसको हम लोग हैप्टिक वो बोलते हैं फीचर। तो जैसे आप लोग देखते हो फ़ोन में जब आप अलार्म वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो तो आपकी वाइब्रेशन मोटर काम कर रही होती है। सो ये इंस्पिरेशन जो है वो आईफोन से ली हुई है। आईफोन के अंदर बहुत पहले से हर एक चीज़ के ऊपर ना कुछ भी आप काम करते हो तो एक वाइब्रेशन रहता है पीछे, ठीक है। तो वो चीज़। नेक्स्ट नेक्स्ट पर आते हैं। अब क्या हमारे पास स्पीच प्लेबैक। ये फीचर आपको यही मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा फिल्मा वगैरह में। स्पीच प्लेबैक ट्राई करेंगे। क्या मीटिंग बंद हो गई क्या हमारी? अरे भाई, नहीं चल रही है। ये क्या मैसेज है हमारे पास? हमने ट्रिगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल बनाया लिसन न्यूज़ के नाम से, और प्रोटाइप में आप यहाँ से क्लिक करेंगे इसको स्पीच प्लेबैक, और जो भी आपका न्यूज़ है वो आप यहाँ लाके स्टोर कर देंगे इसके अंदर। तो कुछ एआई वॉइस आपको यहाँ मिल जाएंगी जिसके बेसिस पर आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं न्यूज़ को। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने में। Prime Minister Narendra Modi on Tuesday emphasized that more opportunities are opening up in Odisha than ever before and said that this is the right time to invest in the state. ठीक है। तो एक वेबसाइट हुआ करती है आपकी दी लल्लन टॉप, ठीक है। तो ये क्या एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसके सौरभ दुबे बेसिकली एंकर है, मतलब एंकर के फेस ही कह सकते हो। तो अब न्यूज़ पढ़ने का ना हर किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है। दी लल्लन टॉप, तो ये आपका आज तक के अंडर में ही आता है, ठीक है। बट इनका न्यूज़ लोगों तक डिलीवर करने का जो तरीका है बहुत ही मतलब एकदम रीजनल लैंग्वेज काइंड ऑफ आप कह सकते हो, मतलब कनेक्ट करती है लोगों को। मतलब न्यूज़ को एकदम ऐसे फॉर्मल जैसा नहीं लगता, मतलब न्यूज़ को एंटरटेनिंग बना दिया इन्होंने। तो ये
तो हैं हम लोग डायरेक्ट उस वेबसाइट पर। तो अगर आज तक पर आप आओगे तो लल्लन टॉप आपको यहाँ दिखना चाहिए, दिखाई दे रहा है? तो सौरभ दुबे जी जो है वो बेसिकली कभी इन्होंने आज तक को अप्रोच किया था, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने अपना लल्लन टॉप खड़ा कर दिया। आज तक बोले भाई ये तो हमसे आगे निकल रहे, उन्होंने खरीद लिया। क्योंकि हाँ, क्योंकि फिर अब उससे भी क्लब हो गया। इसलिए मैं दोनों तरह से दिखा रहा हूँ कि आप ऑफिशियली देखें। नाम थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, बट ये काफ़ी फेमस हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख रहे हैं कुछ प्ले करने का आ रहा है कंट्रोल। तो ये न्यूज़ हम लोग ऐसे भी सुन सकते हैं, वीडियो फॉर्म में भी। एक इन्होंने ना शायद वो फीचर बाद में हटा दिया। तो जैसे हमारे विंडो में नरेटर होता है ना, आप न्यूज़ को प्ले कर पाते हो। दिल्ली की जितनी नवाबी मशहूर है उतनी ही यहाँ की कबूतरबाजी भी मशहूर है। न्यूज़ अलग उसमें। 1.5-2 किलोमीटर ये महज 3 मिनट में जाते हैं और वापस लौट आते हैं। चल, ये जस्ट एक एग्जांपल है। बड़ा फेमस कीवर्ड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट देख लिया हमने। तो अगर आपको कोई चीज़ नरेट करानी है तो वो आप यहाँ से करा सकते हो स्पीच प्लेबैक के थ्रू। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कि हमारे पास टाइप, आई होप टाइप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है, किसी में भी कोई भी डाउट है तो बताएं। क्लियर? बाकी के फीचर पर थोड़ा सा और नज़र डालेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग ट्रांजिशंस रखते हैं तो ट्रांजिशन में क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट ये ना बड़ा जर्क के साथ चलता है। जैसे कि भाई मैंने स्लाइड 1 से बोला स्लाइड 2 हो जाए, तो एकदम झटके से वो 1 से 2 हो रहा है। तो नीचे आपको एक कंट्रोल मिलता है एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन में अब आप क्या इफेक्ट लगाना चाहते हो, जैसे कि डिसॉल्व। अब इसको अगर हम लोग समझें डिसॉल्व को, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल बनेगा आपका जो हमने स्लाइडर्स बनाए थे। इसको यहाँ तक सेव कर लेते हैं। और ये हमारे क्या है, प्रोटोटाइप विद डिफरेंट टाइप्स। और रिसेंट में आके हम अपने अमेजन के स्लाइडर्स ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे, कंट्रोल एंटर, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, एक हमने कुछ और भी बनाया था, शायद नहीं ये स्टेट वाला है। ये हमारा चलने वाला था। प्रोटोटाइप है यहाँ पर, सिलेक्ट रखिए इसको। तो ऑटो एनिमेट लगा हुआ है, हम ट्रांजिशन पर आते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशन क्या है अभी, नन। ठीक है, तो आप यहाँ से डिसॉल्व चूज कर सकते हैं। डिसॉल्व क्या करता है, एक फेडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब कि एक दूसरे में जेल होकर चीज़ें ना इंटरचेंज होंगी। काइंड ऑफ कुछ ऐसा जैसे कि मैं एक आज की क्लास में पढ़ाया है, TTS 9 to 10:30 जनवरी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि स्लाइड शो। तो
इफेक्ट के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। और इसी को हमने फिर स्लाइड करके भी दिखाया कोडिंग के थ्रू, तो वो ये वाला है, ठीक है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट में ऐसे चलता है ना, नीचे हमारे डॉट भी होते हैं, वो भी देखो चेंज हो रहे हैं, सब कोडिंग से अपना किया हुआ है। पूरा जावास्क्रिप्ट इसका पीछे लिखा है, सारा स्टाइल लिखा हुआ है, ये पूरा इसका डोम स्ट्रक्चर है, ये पूरी जावास्क्रिप्ट है इसके पीछे। तो तुम लोगों का यूआई यूएक्स है ना एडवांस, तो सीखोगे तुम लोग ये सारी चीज़ें, तो जो तुम बनाना सीख रहे हो ना उसको फिर कोड करके फंक्शन भी कर सकते हो। तो एक यहाँ पर जो प्रोटोटाइप चल रहा है वो है यहाँ पर ऑटो एनिमेट, ठीक है। तो ऑटो एनिमेट यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, हम इसको ट्रांजिशन डाल देते हैं और डिसॉल्व इफेक्ट रख लेते हैं, और कौन सा ईज रखना चाहते हैं, ठीक है। ईज हम लोग यूज़ करते हैं स्मूथनेस के लिए, ठीक है। जैसे कि आप एक एनिमेशन में इलास्टिसिटी रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप कार या बाइक स्कूटी कुछ भी चलाते हो, तो ब्रेकिंग जो होती है वो एक फिजिक्स है वहाँ पर कि फास्ट टू स्लो, अगर ब्रेक हम लोग लगा रहे हैं या अगर हम लोग इग्निशन कर रहे हैं उसको और गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका स्लो टू फास्ट होता है। तो यहाँ से आपको दिखाई देगा जैसे ईज इन, यानी कि फोर्स बढ़ेगा उस चीज़ के अंदर, ईज आउट फास्ट से स्लो हो रही होगी चीज़ें, ईज इन आउट फास्ट और स्लो दोनों एक साथ हो रहे होंगे, स्नैप क्विकली वहाँ पर काम करेगा, विंड अप ये नया फीचर है, इसको मैं देखना पड़ेगा, बाउंस ये जैसे आप देखते हो बॉल जब लोग फ्री फॉल गिराते हैं तो उसमें जब तक काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहती है तब तक वो वाइब्रेट होता है, उसके बाद में डेड हो जाता है फोर्स उसका, है ना। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो जैसे अगर आप लोगों ने बहुत सारे कुछ इस तरह के वो देखोगे लॉगिन साइन अप फील्ड, खासकर एप्पल यूजर जो होते हैं, तो जब वो रॉन्ग पासवर्ड लॉगिन करने डाल देते हैं तो जो लॉगिन फील्ड है वो अपने आप को ऐसे शेक करता है और वो पासवर्ड वहाँ से फ्लश कर देता है कि रिट्राई करो, ये नहीं है। तो ये नहीं को शेक करके मना करता है, तो उसको हम लोग वहाँ पर जे क्वेरी में शेक बोलते हैं, यहाँ पर उसको हम लोग बाउंस वगैरह बोल देते हैं। तो ईज आउट हमने यहाँ पर रखा है इसको, फिर 2 से हम लोग इधर चलेंगे, ट्रांजिशन डिसॉल्व ईज आउट, और इस वाले पर भी हम लोग ट्रांजिशन डिसॉल्व ईज आउट। तो अब की बार जो आपका यहाँ पर ये देखेंगे आप, तो काफ़ी स्मूथली चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या सीन है कि 3 सेकंड का तो है डिले, यानी कि एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड तक पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। एनिमेशन जो है वो 300 मिली सेकेंड्स का है, 0.3 s। तो आप कितनी देर तक एनिमेशन को एक्टिव रखना चाहते हो वो आप यहाँ जाके बताएंगे। फिर मैं कहता हूँ कि 3 सेकंड के उसमें 1 सेकंड का एनिमेशन होगा, मैं जस्ट बढ़ा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो देख रहे हो काफ़ी स्मूथली में पता चल रहा है उसके अंदर, ये क्विकली हो गया, पहले वाला जो था काफ़ी लेट से आया था, देखना दोबारा से, है ना। तो बहुत ज़्यादा देर का हम लोग ड्यूरेशन रखते नहीं है, तो 0.5 0.6 बेस्ट है, 600 मिली सेकेंड के अंदर आपका इफेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो बहुत स्लोली कराओगे तो एक बार देखने में अच्छा लगता है, बार बार रिपीटेड यूज़र को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो एस यहाँ पर सेकेंड के लिए, तो डिसॉल्व क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है इसके अंदर, स्लाइड लेफ्ट, ठीक है। तो डिसॉल्व की जगह हम लोग इसको बोलते हैं कि लेफ्ट में स्लाइड हो जाए, नया स्लाइड आ रहा है तो ये लेफ्ट में मूव करे यहाँ से,
हमें वो स्टेट चेंज करके काम करना पड़ रहा है। तो स्लाइड आपका काम कर रहा है बढ़िया। तो नेक्स्ट जाने के लिए स्लाइड लेफ्ट। तो इसी तरह से मैं इस वाले पर भी ट्रांजिशन क्या बोल दूंगा, स्लाइड लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया स्लाइड लेफ्ट, और यहाँ पर हम जाके डाल देंगे स्लाइड लेफ्ट। बढ़िया लुक, बढ़िया से। तो जो स्लाइडिंग के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो अगर आपको प्रोटोटाइपिंग वगैरह का ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अलग अलग स्लाइड के ऊपर आप चलाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की अप्रोच के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि इसमें मुझे एक बैक का बटन बनाना है। ठीक है, ये भी तो आगे चल रहा है ऑटोमेशन में। तो बैक के केस में आप क्या करोगे, स्लाइड राइट कर दोगे, यानी कि ये स्लाइड पीछे जाएगा ना, समझे ना। तो स्लाइड वाला समझ में आ गया। स्लाइड लेफ्ट राइट अप डाउन क्या काम करेगा। अब आता है इसमें पुश। पुश का क्या काम है, इसको देखो। दोनों फिलहाल सेम ही काम करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ फर्क समझ नहीं आया। ये अपना पुश लेफ्ट। चलो एक काम करते हैं, इसको पुश लेफ्ट रखते हैं और इसको स्लाइड लेफ्ट रखते हैं। सेम ही काम है। तो स्लाइड वाला आप स्लाइडर के लिए यूज करिए। ठीक है, पुश वाले का मैं कुछ देखता हूँ और बेहतर क्या एग्जांपल निकल के आ सकता है इसके लिए, क्योंकि अगर ऑप्शन दिया तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो यूज़ ज़रूर होगा। ठीक है, फिलहाल हमारे इस सिनेरियो में अलग अलग स्लाइड के ऊपर ये सेम ही हमें रिजल्ट ड्राइव करके दे रहा है। तो जिस भी डायरेक्शन में आपने चीज़ें चेंज करनी है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करिए। और क्या फीचर रहते हैं हमारे इसके अंदर, ये सारे हो गए। सो मोटा मोटी देखा जाए तो अपने फीचर कंप्लीटेड है इसके अंदर। पुश का मैं और क्लियरिटी देख लूँगा कि क्या और आपके लिए बेहतर बन सकता है। अब बस हम लोग केस स्टडी पर काम करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च कुछ बनाने के लिए, फिर कुछ बना के देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी वाला जो इंटरफेस के अंदर वो वाला पार्ट अपना मोटा मोटी ओवर है। एक क्लास शायद हमें और लग जाए, क्योंकि अभी थोड़े से वाले ऑप्शन आपको और बताने हैं इधर, और थोड़ा सा एक बार मेन्यू एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, ताकि फिर आप जो भी बनाने बैठो तो आप कहीं अटके ना कि भाई ये फीचर नहीं पता इसलिए मेरा काम नहीं हो पा रहा है ना। तो ये है अपनी आज की जर्नी। सो फाइल मेन्यू पे एक नज़र डाल लेते हैं कि पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये आपका क्या है, डॉक्यूमेंट एसेट्स। जो भी आप बनाते जाओगे, कलर कैरेक्टर स्टाइल जो फॉन्ट वगैरह होते हैं आपके, कंपोनेंट्स या वीडियो। अगर अच्छा वीडियो का हमारा ऑप्शन रह गया, वीडियो कैसे छूट गया, एक वीडियो और बनाइए। हम वीडियो भी कॉल करा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये आपको यहीं से मिलेगा, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। इंपोर्ट में जाइएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कहीं पर MP4 दिखाई देगा आपको।
आपके पास कुछ एडिशनल कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जैसे कि प्ले किस पर होगा, टैप करने पर होगा, या फिर ऑटोमेटिक, या फिर कोई प्लेबैक नहीं होगा। ठीक है, प्लेबैक को अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, और आपको लगता है मुझे वीडियो में कुछ अनवांटेड पार्ट लग रहा है जो मुझे कट करना है, वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप अपना कोई थंबनेल खुद का बना के इसमें अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो लूप में चलता रहे तो नीचे से लूप प्लेबैक आप अपना ऑन कर लेंगे। इस तरह से आपके वीडियो के कुछ कंट्रोल्स इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर अपना एक थंबनेल अपलोड करना है, तो हमारे वीडियो का जो साइज़ है वो है 1280x720p। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइटर मूवी सर्च कर लेंगे, और इसका एक वॉलपेपर यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि एक थंबनेल का काम करेगा। कितने गए अभी, डाउनलोड ही करना पड़ेगा। सेव इमेज एज डेस्कटॉप फाइटर, क्या एक्सटेंशन आ रहा है, जेपीजी। क्लिक हियर, ठीक है। तो अभी अपना बढ़िया से बन के तैयार है। यहाँ पर अपना ट्रिगर बना लो, प्ले वीडियो वगैरह। ठीक है, तो ये अपना लग गया इसमें। इसके बाद मूवी के अंदर कोई भी आपको लगता है कि अनवांटेड पार्ट है जो मुझे हटाना है इसके अंदर, तो वो आप इजीली यहाँ से हटा सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, मूवी को आपने म्यूट मोड पर डालना है कि भाई लोग प्ले कर सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं होगा, तो यहाँ से आप इसको म्यूट भी बना सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है इसके अंदर। तो फिग्मा में आपको और थोड़े से बेहतर कंट्रोल मिलते हैं वीडियो के साथ। तो फिग्मा में तो लेकिन अपग्रेड का मिलता है ना वीडियो का, हाँ, ये अपग्रेड का है। अपग्रेड मोड नहीं आता है, और हम दिखा देंगे आपको कैसे चला सकते हैं वहाँ पर। तो ये थे आपके प्रोटोटाइप। एक फटाफट से मेन्यू बन, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप यहाँ पर ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, तो वो आप यहाँ से एक बार वो देख लेंगे। बाकी फिर यहाँ से आपके ये लेयर्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, ये आपके प्लगइन्स हैं। प्लगइन का ध्यान रखना है कि ये प्लस का सिंबल तब तक नहीं आएगा जब तक क्रिएटिव क्लाउड आपका इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये इंस्टॉल ज़रूर कर लेना, लॉगिन कर लेना, उसके बाद ही आपके यहाँ पर जितने भी प्लगइन्स हैं जो मैंने एक्वायर ऑलरेडी किए हुए हैं उन पे आप देखेंगे वो एक्वायर लिखा हुआ है, जो रहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लगइन्स आपको मिलेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ से आपका काम बहुत क्विकली हो जाएगा इसके अंदर। तो फ्री वाले आप यहाँ से